नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समाजी जहदकार अन्ना हजारे मशरूत रिहाई के लिए तैयार नहीं। समाजी जहदकार के जेल से निकलने पर ताअत्तुल बरकरार। हुकूमत समाजी तंजीमों से तसादुम नहीं चाहती। अन्ना हजारे की मुहिम पार्लिमानी निजाम को चैलेंज के मुतरादिफ। पार्लियामेंट में वजीर आजम का बयान। यूपीए दौरे हुकूमत की बदनुमानियों से बदजन होकर अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। पार्लियामेंट में बीजेपी कायदीन की तकारीर। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज। अन्ना हजारे की हिमायत में एहतजाज के दौरान चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी। और कांग्रेस ने फिर तेलंगाना अवाम को धोखा दिया है। महाधरने प्रोग्राम से कोदंडराम रेड्डी का खिताब। अब खबरें तफसील से। समाजी जहदकार अन्ना हजारे की रिहाई और उनके जेल से बाहर आने पर अब भी ताअत्तुल बरकरार है। हुकूमत की जानिब से रिहाई की मशरूत पेशकश को अन्ना हजारे ने मुस्तरद कर दिया है और अन्ना हजारे ने हुकूमत को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि उन्हें गैर मुअय्यना भूख हड़ताल की गैर मशरूत इजाजत दी जाती है, तभी वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। अन्ना हजारे ने उनसे मुलाकात के लिए अपने साथियों के जरिए पैगाम भेजा है कि एहतजाज को पुरअमन तौर पर जारी रखा जाए। अन्ना हजारे की जानिब से अपनी भूख हड़ताल पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किए जाने से हुकूमत शदीद उलझन से दो चार हो गई है। अन्ना हजारे से मुलाकात के लिए आज स्वामी अग्निवेश के अलावा श्री श्री रविशंकर ने भी मुलाकात की। ताहम बाबा रामदेव को अन्ना हजारे से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। जराये के मुताबिक अन्ना हजारे के जेल से बाहर आने के सिलसिले में अन्ना हजारे की टीम और हुकूमत के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। कहा गया है कि मुताबिक हुकूमत की जानिब से अन्ना हजारे को जेबी पार्क पर 7 दिन के लिए भूख हड़ताल की पेशकश की गई है। इसके अलावा रामलीला मैदान को भी मुतबादिल मुकाम के तौर पर अन्ना हजारे को पेशकश की गई है। यह भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से जेपी पार्क के पास इम्तनाई अहकामात को हटा लिए जाने का इम्कान है। तिहाड़ जेल के बाहर आज भी सैकड़ों की तादाद में अन्ना हजारे की हिमायत में लोग जमा हैं और वो अन्ना हजारे की तायीद और हुकूमत की मुखालिफत में नारे लगा रहे हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर अन्ना हजारे की हिमायतियों को काबू करने में पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम हजारों की तादाद में मौजूद अन्ना हजारे के हिमायती पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। अन्ना हजारे की टीम ने हुकूमत की जानिब से भूख हड़ताल के लिए रामलीला मैदान की पेशकश पर रजामंदी जाहिर की है। ताहम अन्ना हजारे की टीम ने किसी भी तरह के वक्त के तयन की शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। अन्ना हजारे टीम का कहना है कि हमारा एहतजाज 1 महीने तक भी जारी रह सकता है। रिहा हो जाएंगे और नहीं तो उनका अनशन जेल में ही चलेगा। सरकार, पुलिस और सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि भाई अगर वो अनशन करते हैं तो जेपी पार्क में इतनी जगह है क्या कि जितने लोग आएंगे उन सबको वहां पर अकोमोडेट किया जा सके। अपोजिशन के मुसलसल दबाव और पार्लियामेंट में जारी एहतजाज को देखते हुए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट में बयान देते हुए समाजी जहदकार की गिरफ्तारी को मुनसिफाना करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि अन्ना हजारे ने अपनी जानिब से तैयार किए गए जन लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए जो तर्ज अमल अख्तियार किया है वो पार्लिमानी जमहूरी निजाम के लिए मुनासिब नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि दिल्ली में अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के दौरान जो वाकयात पेश आए वो इंतहाई तकलीफदा थे।
उन्होंने कहा कि तमाम अरकान इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि लोकपाल बिल को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि कौन लोकपाल बिल के मसौदे को तैयार करे और कौन कानून बनाए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत समाजी तंजीमों से तसादुम का रास्ता नहीं चाहती। ताहम उन्होंने कहा कि समाजी तंजीमों से वाबस्ता बाज़ अफराद पार्लिमानी अख्तियारात को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस रिमार्क के दौरान पार्लियामेंट शर्म शर्म के नारे सुनाई दिए। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अन्ना हजारे को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म के इस बयान को राज्यसभा में भी पढ़कर सुनाया गया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत शहरियों के हकूक का एतराफ़ करती है और शहरियों को पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त देने की हिमायत करती है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात को देखते हुए शराइत का लुज़ूम नागज़ीर हो जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बदमज़ाहिरों से निमटने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अहम मसाइल पर नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक तरक्की की सिमत गामज़न मुल्क है और बाज़ कई ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं और हमें उनके हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आम आदमी को सहूलतें पहुंचाने और इसे माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस that it was clear that Shri Anna Hazare and his supporters would commit this cognizable offense. There was likely breach of speech, and Shri Anna Hazare and 6 others were arrested as a preventive measure under section 151-104 Criminal Procedure Code. They were taken to the Delhi police officers' mess at Alipur Road and subsequently produced before a magistrate. Delhi police. उधर बीजेपी ने वज़ीर आज़म की जानिब से अन्ना हजारे की गिरफ्तारी पर दिए गए बयान को अफसोसनाक करार दिया है। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों में बीजेपी के कायद अपोजिशन ने अन्ना हजारे वाक़े पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने कहा कि हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद जब जेल में हैं, अन्ना हजारे बदगुमानियों के खिलाफ मुल्क में जिद्दोजहद की क़ियादत कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि वो वज़ीर आज़म की जानिब से दस्तूर के एहतराम की नजरिए की कदर करती हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि कौन पार्लियामेंट के वक़ार की इज्जत नहीं करता। उन्होंने सवाल किया कि अन्ना हजारे टीम से इस मसले पर किसने क्या बात की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को इस मसले पर एतमाद में लेना नहीं चाहते। उन्होंने वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम पार्लियामेंट को क़द्र मंजिलत की निगाह से देखते हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ भी बालातर हैसियत रखते हैं। उन्होंने कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी की जानिब से अन्ना हजारे को बदनुमान करार दिए जाने पर कहा कि मैं मनीष तिवारी को मशवरा देना चाहती हूं कि उनका सियासी करियर अभी शुरू हुआ है और उन्हें इस तरह के रिमार्क करने से पहले मोहतात रहना चाहिए। राज्यसभा में भी अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए दौर हुकूमत में बदनुमानियों के बढ़ते वाक़यात की वजह से अवाम बदजन होकर सड़कों पर निकल आए हैं। अरुण जेटली ने कहा कि वज़ीर आज़म को कई कानूनी माहिरीन ने मशवरे दिए हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर किया जा सकता है और इसके लिए पुलिस का सहारा नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज़ादी से कल भी बरतानी दौर में एहतजाजों पर इस तरह की शराइत आयद नहीं की जाती थी। सुषमा स्वराज ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर डाल दी है। सदन के सामने रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य सच्चाई की स्थितियों को, सच्चाई को उजागर कम करता है और दबाता ज्यादा है। अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार के कंधों से उठाकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस के कंधे पर डाल दी। अध्यक्ष जी, इस देश में भ्रष्टाचार की मुहिम बहुत तेजी से कई दिनों से चल रही है। आप स्वयं साक्षी हैं।
कोलकाता हाई कोर्ट के जज सुमित्रा सेन के खिलाफ राज्यसभा में मुआखजे का आगाज हो चुका है। राज्यसभा के सदनशीन हामिद अंसारी की क़यादत में एक कमेटी ने साल 2010 में सुमित्रा सेन को अपने दौरे वकालत में बदनुमानियों का जिम्मेदार करार दिया था। सुमित्रा सेन पर मुआखजे के लिए राज्यसभा के 57 अरकान ने तहरीक की हिमायत की थी। जज सुमित्रा सेन ने मुआखजे के दौरान अपना दिफा करते हुए उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। To impeach a judge of a high court and a supreme court is absolutely on the legislature. The constitution has consciously excluded the judiciary and the executive to perform any such function of impeachment. Mr. Chairman, sir, and the honorable members of the House, I say this with conviction that after my elevation on 3rd of December 2003, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को सिकंदराबाद में एहतजाजी धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें महानकाली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने समाजी जहदकार अन्ना हजारे की जानिब से बदनुमानियों के खिलाफ लड़ाई की तायद में और उनसे इजहार यगानगर के तौर पर आज सिकंदराबाद में वाक़ गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाजी धरना दिया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत जमहूरी हकूक को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बदनुमानियों के खिलाफ मुहिम में तलबा नौजवानों से शामिल हो जाने की अपील की। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आजम के ओहदे को लोकपाल बिल के दायरे में शामिल करने से क्यों मरकजी हुकूमत पीछे हट रही है और इससे क्या नुकसान होने वाला है। उन्होंने लोकपाल बिल में वजीर आजम के ओहदे को शामिल करने का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मसले पर अपना एहतजाज भी जारी रखने का ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू ने यूपीए दौरे हुकूमत में बदनुमानियों के वाक़ात पर भी शदीद तनकीद की। इस मौके पर तेलुगुदेशम के कई कायदीन मौजूद थे। धरने के दौरान बदनुमानियों के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर तेलुगुदेशम के दीगर कायदीन को भी चंद्रबाबू नायडू के साथ गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। కాసేపటి తర్వాత చంద్రబాబు ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని కుంభకోణాలు భారతదేశంలో జరిగాయి। ఇలాంటి సీరియస్ ఇష్యూని ప్రధానమంత్రి ఈ విధంగా తీసుకోవడం చాలా అన్యాయం। రెండో విషయం ఆయన మాట్లాడుతూ చట్టాలు పార్లమెంట్ చేస్తుందని మాట్లాడుతున్నాడు। అది అందరికీ తెలుసు, పార్లమెంటు అసెంబ్లీలే చట్టాలు చేస్తాయి। అక్కడే వ్యక్తులు చేసే చట్టాలు ఎవరి కోసం అని అడుగుతున్నా, ప్రజల కోసం చేస్తారు। सदनशीन सियासी जेसी कोदंडराम ने कांग्रेस हुकूमत पर फिर एक बार तेलंगाना अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। महाधरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि अगर तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदे अपने इस्तीफों के मौक़िफ़ पर कायम नहीं रहेंगे तो उनका तेलंगाना के हर गांव और मंडलों में चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। कोदंडराम ने कहा कि सियासी जेसी तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों के बाद तहरीक में हिस्सा लेने का खैर मकदम करेगी। कोदंडराम ने काबीना के इजलास में तेलंगाना के काबीनी वज़रा की शिरकत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना मसले पर संजीदा न होने की वजह से ही तेलंगाना वज़रा ने काबीना के इजलास में शिरकत की। क़ब्ल तेलंगाना सियासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज बागलिंगमपल्ली तांड्रा पार्क एक बड़ी रैली निकाली गई। प्रोफेसर कोदंडराम की निगरानी में निकाली गई इस रैली में टीआरएस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। మంత్రులపైన ఒత్తిడి పెట్టడం లక్ష్యంగా ఈ సకల జనుల సమ్మె అనేది సాగుతుంది। నిన్ననే కొంత కార్యాచరణ ప్రకటించుకున్నాం। ఆ కార్యాచరణను మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేస్తాం। ఇంకా కొన్ని వివరాలు ఇవాళ మేము ప్రకటిస్తాం। ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ కూడా న్యాయం కోసం జరిగేటువంటి పోరాటాలు బెదిరింపులకు, ఒత్తిళ్లకు, దాడులకు భయపడలేదు। తమ లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు తాము న్యాయం। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के वफद ने आज चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जद में आने वाले सुल्तान बाजार और दीगर इलाकों के ताजरीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। टीआरएस के वफद में ई राजेंद्र, हरीश राव और केटी रामाराव के अलावा दूसरे शामिल थे। टीआरएस कायदीन के वफद ने प्रोजेक्ट की वजह से ताजरीन को दरपेश मसाइल से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने टीआरएस वफद को इस सिलसिले में मौसर इक़दाम का तयक़ुन दिया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के वकला ने आज अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान वकला ने अपनी खिदमात का भी बाइकआउट किया। साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशिया ने उम्मीद जाहिर की है अमीरपेट अराजी स्कैम में उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रोशिया ने कहा कि उम्र के इस हिस्से में किरदार कशी से मुताल्लिक इल्जामात से उन्हें काफी तकलीफ महसूस हो रही है। रोशिया ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि अन्ना हजारे के मसले का खुशगवार हल निकल आएगा
और मरकजी हुकूमत इसकी यकसोई के लिए मुमकिना कोशिश कर रही है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत अन्ना हजारे को एक आम शख्स नहीं बल्कि गांधीयाई उसूलों का हामिल शख्स समझती है। सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी के असातिजात के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस केस के सिलसिले में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मुकामी अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए तहकीकात का जायजा लिया। जगन के असातिजात की तहकीकात के लिए बेंगलुरु और विशाखापट्टनम से सीबीआई की टीमों को तलब किया गया है और दिलकुशा गेस्ट हाउस से सीबीआई अहदेदार अपनी तहकीकात को जारी रखे हुए हैं। टीएनजीओज ने ऐलान किया है कि 6 सितंबर से मुलाजिमीन की हड़ताल में शिद्दत पैदा की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए टीएनजीओज के सदरनशीन सामी गौड़ ने कहा कि 17 अगस्त से तमाम मंडल सतह पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। उन्होंने तमाम मुलाजिमीन से टीएनजीओज के एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस दौरान शाम के सरकारी ज़राए ने बताया कि देर-उल-ज़ोर और लताकिया में ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इन इलाकों से हटाया भी जा रहा है। मुकामी अवाम ने बताया है कि लताकिया में मुजाहिरीन से निमटने के लिए किराए के कातिलों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। खबरजी फलस्तीनी अवाम की जानिब से लताकिया में फलस्तीनी महाजरीन के कैंप पर की गई कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। फलस्तीनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर अरब ममालिक ने भी सदर बशर असद की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक के शोबे ने शाम के हालात पर गौर के लिए अगले हफ्ते के इजलास तलब करने का फैसला किया है। इजलास में सदर बशर असद की फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इल्जामात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह के सऊदी टीवी पर जल्द वतन लौटने के ऐलान पर सैकड़ों कबायलियों ने जश्न मनाया। यमन की 6 माह से जारी खाना जंगी में जहां हजारों अफराद सदर अली अब्दुल्ला सालेह से इख्तियार छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने सदर के मुल्क लौटने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि जून में एक बम धमाके में यमनी सदर बुरी तरह झुलस गए थे और इलाज की गर्ज से वो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं। सदर सालेह ने टीवी पर अपने खिताब में कहा कि वो इख्तियारात पुरअमन तौर पर नायब सदर को मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाराज कबायलियों को हंगामे बंद कर देने चाहिए। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो के काला फौजी अहदेदार ने बताया कि लीबिया में बागी दारुल हुकूमत त्रिपोली के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कर्नल रोलैंडा लवी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों में बागियों की पेशकदमी अब तक की सबसे बड़ी जमीनी पेशरफ्त है। लीबिया में बागियों ने त्रिपोली के करीब दिफाई नौयत के हामिल अहम 2 शहरों जाविया और गरियान पर कब्जे के दावे किए हैं। बागी रहनुमा मुस्तफ़ा अब्दुल जलील के मुताबिक जंग फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अगस्त में क़ज़ाफ़ी हुकूमत ज़वाल पजीर हो जाएगी। नाटो के अहदेदार ने क़ज़ाफ़ी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुखालिफिन के खिलाफ स्कर्ट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लियोन पुनेटा ने कहा कि कई उमूर पर इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम रखने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वाशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान पुनेटा ने पाकिस्तानी खुफिया अदारे के हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा से ताल्लुकात का जिक्र किया। उनके बकौल हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में जबकि लश्कर तैयबा हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। उनका कहना था कि बाज़ ऐसे जरूरी मफादात हैं जिनके बायस अमरीका को यह शराकत कायम रखनी पड़ रही है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका पर अब 11 सितंबर तर्ज के किसी दूसरे बड़े हमले का खतरा नहीं है। उन्होंने बात CNN पर 11 सितंबर से मुताल्लिक एक प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर की इस बरसी के मौके पर सलामती के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर के मुताबिक महज किसी इनफरादी तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाई का खतरा मौजूद है। इस ज़मन में उन्होंने नॉर्वे में आंद्रे ब्रेवोक के हाथों दर्जनों अफराद की हलाकत की जानिब भी इशारा किया। ओबामा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में अल-कायदा को इंतहाई कमजोर कर दिया गया है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।